हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र तो हम ये नहीं देखे 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ। जब इतने सारे मुसलमान देश हैं, जब इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, तो ये 100 करोड़ का अगर हिंदू देश होता है, 100 करोड़ की आबादी मेजॉरिटी जहाँ पर है, तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हम लोग का अस्तित्व, हम लोगों की पहचान, हम लोग की संस्कृति संस्कार जीवित है। उस जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। राजा सिंह जी, हमने मुख्यमंत्री शो पुटअप के लिए नहीं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के लिए हमने बना है और बहुत ही जल्द 2019 से पहले अयोध्या में पूर्ण राम मंदिर स्थापना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा योगी जी ने हमें आश्वासन दिया है। और साथ ही साथ अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कई वर्षों से हम लड़ रहे हैं, निरंतर लड़ रहे हैं और 2023 तक पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखेगा कि भारत देश एक हिंदू देश घोषित। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं पॉलिटिक्स। दोस्तों, आपने अभी जिन दो नेताओं की आवाज़ें सुनी, उनसे आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अगर बनेगा तो फिर कैसे बनेगा? इन दो नेताओं की बातें सुनकर आपको ये तो लग ही गया होगा कि भारत हिंदू राष्ट्र के राह पर जा रहा है। दोस्तों, हम रवि किशन जी को सुने तो रवि किशन जी कहते हैं कि पहले से ही भारत हिंदू राष्ट्र है, यानी कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश भारत को कर रहे हैं। और अगर हम दूसरे नेता की क्लिप सुने जो कि टी राजा सिंह भाजपा के कट्टर हिंदूवादी नेता है और भाजपा के विधायक हैं, तो वो ये कहते नज़र आते हैं कि 2019 में राम मंदिर बनेगा और 2024 में हिंदू राष्ट्र। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज 2021 है और 2019 में राम मंदिर का फैसला आ चुका है और राम मंदिर बनने की तैयारी भी हो चुकी है। और आपने जो ये वीडियो क्लिप सुना है टी राजा सिंह का, ये 2018 का है। तो यानी कि उनका जो पहला वाक्य था टी राजा सिंह का कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वो तो दोस्तों सिद्ध हो गया। पर उनका जो दूसरा वाक्य है कि 2024 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, वो सिद्ध होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। पर उनके बाद से ये अंदाज़ा तो लग गया है कि भारत हिंदू राष्ट्र की राह की ओर जा रहा है। दोस्तों, अगर आप देखें तो बीजेपी हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना चाहती है, तो ये उसका सपना नहीं बल्कि आरएसएस का सपना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। और आरएसएस राष्ट्र स्वयंसेवक को 1925 में उसकी स्थापना हुई थी और 2025 में उसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम भी छेड़ सकती है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना तो कैसे बनेगा, दोस्तों इसके ऊपर भी आज चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे संविधान में जो एक शब्द लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, उसमें शब्द भी लिखा है कि सेकुलरिज्म, कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसमें हिंदू नेशन लिखना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि भारत को अगर मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते थे तो वो 2014 से उनकी सरकार है वो पहले ही करते थे, पर 2024 में क्यों? तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड दोस्तों हल्के पतले में नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए राज्यसभा में बहुमत चाहिए, लोकसभा में बहुमत चाहिए और 18 से राज्य सरकार चाहिए। दोस्तों, 2019 तक नरेंद्र मोदी जी के पास सिर्फ लोकसभा में बहुमत था और उनके 18 से ज़्यादा राज्यों में सरकार थी, और आज उनके पास राज्यसभा में बहुमत आ चुका है दोस्तों। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात कि राज्यसभा के दम पर ही उन्होंने 3 तलाक कानून बिल और CAA, उसके बाद धारा 370 भी उन्होंने राज्यसभा के दम पर लागू करवाई। वरना ये तो वो पहले भी ला सकते थे, पर उनके पास जो कि राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो ये बिल पास नहीं हो पाते थे। दोस्तों, एक कठिनाई ये भी थी कि 2017 तक प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे जो कि कांग्रेस समर्थित थे और वो कभी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देते। अब की जो कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं
वो रामनाथ कोविंद हैं, जो कि बीजेपी समर्थित हैं और बीजेपी के नेता भी रहे, और वो आरएसएस के संघ के मेंबर भी रहे, और जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, वो भी आरएसएस के मेंबर हैं, और प्रधानमंत्री तो आरएसएस के हैं ही सर ये। तो दोस्तों, बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत आ चुका है, राज्यसभा में आ चुका है, 18 से ज़्यादा राज्यों में सरकार है उसकी, और उसके जो प्रमुख 3 अंग है भारत के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीनों ही बीजेपी के हैं और बीजेपी के साथ हैं और आरएसएस के अंग हैं। तो जो आरएसएस का सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो ये तीनों मिलकर पूरा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसके लिए जो भी कठिनाई आएगी कि विपक्ष नहीं यहाँ पर रहेगा, तो विपक्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के पास खुद ही इतनी सीटें हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और आधा से ज़्यादा राज्यों में उसके पास सरकार है दोस्तों। अब 2024 में हिंदू राष्ट्र बनता है या नहीं, ये तो 2024 में ही पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए अच्छी से अच्छी न्यूज़ पाने के लिए। आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।